मैं वाला चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी। अर्जुन भी आ गया। हे भगवान जी, प्लीज इनकी फिर से लड़ाई ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेटर, अब बाद में आना, जाओ। वो वेटर नहीं है, अर्जुन है। हाँ तो वेटर की तरह खड़ा क्यों है यहाँ पर? कुछ और काम करना ढूंढना, जाना क्यों बार-बार बीच में आ जाते हैं? अभी हम लंच कर रहे हैं, बाद में बात करें। सुना, बाद में बात करते हैं, चल। नवाब मैं तुमसे बोल रही हूँ, बाद में बात करेंगे, जाओ। सुन लिया? चल अब उठ। सुन लिया, चल अब उठ। अब ना पूरा सीपीयू सुनेगा, पूरा का पूरा सीपीयू सुनेगा। सुनो 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 सीपीयू के बासियों, मेहरबान कदरदान पहलवान, एक सवाल का जवाब दो कि अगर दुनिया में कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? करेक्ट। तो ये थैलावती जैसे मेरी इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है और सिर्फ यही मेरी मदद कर सकती है, इसको मेरी मदद करनी चाहिए या नहीं भाइयों बहनों? जिसकी मार्कशीट ग्रेड से भरी हो वो भला मुझ जैसे गरीब की खाली मार्कशीट की परवाह क्यों करेगी? मैंने इसके सामने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, विद्या की भीख मांगी, लेकिन ये पत्थर दिल पिघलती नहीं है। मैं फेल हो जाऊं इसे मंजूर है, लेकिन पराठों पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इतने टेस्टी हैं क्या पराठे? भाइयों बहनों, क्या मेरे साथ सही हो रहा है? बिल्कुल। क्या तुम सच में चाहोगे मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो जाए? हाँ? कठोर, पत्थर दिल, जालिम। अर्जुन, अगर मैं इसे अभी पढ़ाने नहीं गई ना तो ये यहीं भूख हड़ताल कर देगा। और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं बाद में खा लूंगी और हम लंच किसी और दिन कर लेंगे। सॉरी। बात नहीं बनी ना? चली गई। चली जाएगी ना यार, उसको कौन सा पता था कि ये स्पेशल लंच है। जैसे वो रोज मेरे साथ लंच करती थी, आज तुम्हारे साथ कर लिया। उसे अपनी रियल फीलिंग्स बताओ ना, उसे बताओ कि ये डेट वाला लंच था। अभी इस टाइम कॉल की तो वटदा पुलक्कड़ भूल गई, वो मम्मी को देखने वाले आए हैं। यो देख, जो तूने कपड़े दिए थे मैंने वही डाले हैं। चुनरी देख कितनी सुंदर लग रही है, उसको प्यार हो जाएगा मेरे से। ये ड्रेस मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं भेजी। अच्छा मैं सबसे मिलाती हूँ, आजा। अला अला मिलकर हम महिंदर है, महिंदर के मम्मी पापा। सत श्री अकाल बोल पुत्र। ओ जी ये हीरा जी, हमारे घर की बड़ी बेटी। ब्राड़ खानदान में ब्याह हुआ जी इसका। हाँ बड़ा नाम है जी उनका, ब्राड़ इंडस्ट्री सुना आपने? मिलियनेयर है जी।
मेरी बात सुन, मैं अभी कॉलेज में हूँ, बात नहीं कर सकती। वो जी सीपीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, बड़ा नाम है जी उसका। हाँ, ब्राडो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना बड़ा उनका बैंक का खाता हो ना, बड़ा उनका दिल है। चल मम्मी। हाँ हाँ, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? कौन था जो मेरे मॉम डैड के बारे में पूछ रहा था? मेरी बुआ थी, उन्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी पढ़ाई में कितनी हेल्प की है, तो उसी बारे में बात हो रही थी। अच्छा, ओके। एनीवे, हो पढ़ना है कि नहीं? इसलिए तो आया हूं मैं। जो बुक्स मैंने बोली सब लेके आया हूं, ये देखो। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सुनाओ ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ना ही होगा, और चैप्टर 9 और 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यार वैसे एक बात बताओ, तुम अर्जुन के साथ लंच पे जाने के लिए मान कैसे गई? क्या? अर्जुन के साथ लंच पे जाने के लिए मान कैसे गई? तो उसके साथ लंच करने में प्रॉब्लम क्या है? ओ, वो दोस्त है आपका। क्या उसको पता है कि वो आपका सिर्फ दोस्त है? ये क्या होता है? ये तो वो क्या अरे यार गुस्सा हो गई फिर से। एक मिनट में, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो, सॉरी सॉरी। तुम्हें अपना टाइम फालतू बातों में वेस्ट करना है ना, कर लो। फालतू बात? यार अर्जुन को फालतू तो मत बोलो यार। तुम नहीं सुधरोगे, मेरी बला से फेल हो जाओ तो मैं जा रही हूँ। सॉरी। अब पढ़ ले। हाँ प्लीज, हो गया मेरा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स पता है? पता है। तो बता, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जाता है? जब पैसे कम हो और खर्चे बढ़ जाए तब। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब? चॉकलेट को खाने के बाद वाला गिल्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जो मेरा डैड कभी नहीं देते। इलास्टिसिटी? रबर बैंड को खींचने के बाद जो आवाज आती है ना। तुम क्या क्लास में क्या मक्खियां उड़ाते हो क्या? नहीं यार। समझ गई। पेन होगी? तुम पेन भी नहीं लाए हो? नहीं, कल खरीदी थी मैंने, पर वो जस्सा ले गया था अपनी गर्लफ्रेंड प्री वो नहीं लाया। तुम यार तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुई है? किस बात पर इम्प्रेस होना था? मैंने हीर से माफी मांग ली। तुम्हें पता है हीर ना कोई तरीके से मेरी मॉम को परेशान करती है रोज, और इसी चक्कर में आज सुबह मेरी मॉम गुस्से में थी। मुझे क्या पता, तुमने मुझे ट्रिक किया। लेकिन मैं भी मॉम से ना आज लड़ गया। मैंने कहा उनसे यार कि प्लीज हीर को तकलीफ मत दीजिए आप, प्लीज। इस चक्कर में मॉम मुझसे कितनी अपसेट हुआ तुम्हें पता है? आइडिया भी है तुम हीर के लिए अपनी मॉम से लड़े? हाँ, अरे तुम मेरी मॉम की फितरत नहीं जानती हो। जब तक वो हिसाब बराबर ना कर लेना तब तक वो चुप नहीं बैठती हूँ। अब हीर है, वो हीर से गुस्सा है। अब जब तक वो बदला नहीं लेंगी ना तब तक नहीं शांत बैठने वाली है। देखना मम्मी ना कुछ धमाके की तैयारी कर रही होंगी। एक्चुअली कनाडा में हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, हम सब वहीं काम करते हैं। शादी के बाद आपको भी हेल्प करनी होगी। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये रेस्टोरेंट चलाएंगे। ओ बढ़ता जोड़ी जी। हमारी मम्मी को तो कुकिंग का शौक ही बड़ा है ना मम्मी? वो फेवरेट हॉबी है इसकी, है बेबे? कुकिंग, इसको तो सिर्फ सर पकाना आता है, कड़छी और कढ़ाई में फर्क भी नहीं पता इसको। चुप कर। बहन जी, हमें तो पम्मी बहुत पसंद है। लगता है मोहिंदर को भी पसंद है। आप लोग ही बताइए, आपको हमारा बेटा कैसा लगा? हमें कोई एतराज नहीं है जी इस रिश्ते से। लेकिन मुझे एतराज है। नमस्ते जी, समझन जी, नमस्ते। मैं भी इंग्लिश का ही मतलब आपका ही वेट कर रहा था। देखो आपके दर्शन भी हो गए। गुलाबरार जी, ये है इनकी समधन? जी, अनफॉर्चुनेटली हूँ मैं इन लोगों की समधन। और सुनने में आया है कि आज ये संदूज एक और अमीर घर का लड़का फंसा रहे हैं।
इसलिए ये तमाशा देखने मैं खुद चली आई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जी हम किसी को फंसा नहीं रहे हैं, तो हमारी बेटी पम्मी का रिश्ता तय होने जा रहा है। इसीलिए तो इन्हें वार्न करने आई हूँ मैं, ताकि ये लोग भी तो जाने कि किस आफत की पुड़िया को अपने घर लेके जाना चाह रहे हैं ये लड़की चोर है। ब्रार हाउस में चोरी की है इसने। हमारे घर से महंगे महंगे कपड़े और जेवर चुरा कर यहाँ लाई है। ये आप क्या बोल रहे हो आंटी? मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा तो ये क्या है? देखिए, ये बुलाओ पुलिस, करवा दो इसे अंदर। एनीवेज देखिए, ये गहने ये कपड़े हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर इन लोगों को आप लोग नहीं जानते। दूसरों को परेशान करने के लिए ये तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ इन्होंने पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिखवाई, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, और फिर खुद से कंप्लेंट वापस भी ले ली। अरे जब से इन लोगों से रिश्ता जुड़ा है ना हमारे खानदान को तो जीना ही मुश्किल हो गया है। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देकर भेजते हैं ये लोग अपनी बेटियों को, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोने के लिए तैयार है तो कीजिए ये रिश्ता। कांग्रेचुलेशंस बेटा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कपड़े तो नो 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 बेटा, इसकी मासूम शक्ल पे मत जाओ। लेट मी टेल यू, जब से इसकी बड़ी बहन हीर हमारे घर की बहू बनकर आई है, तब से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। Yes, that's right. मेरा बेटा अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं रह रहा। हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। He just left us. पूछिए इन सबसे। Am I lying? मैं सही कह रही हूँ। क्या आप भी चाहती हैं कि आपका बेटा आपसे दूर चला जाए, वो आपके साथ ना रहे? माफ करना भाई साहब, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। सॉरी। चल बेटा चल। मुझे क्यों किया ये आपने? गुलाब जी, आखिर हमने आपका बिगाड़ा क्या है? Really? भूल गए आप सब? आप सबने हमें मजबूर किया और जबरदस्ती नवाब और हीर की शादी करवाई। आज वो हीर आपकी बेटी मेरे घर में ऐश कर रही है, आराम से रह रही है, और मेरा बेटा नवाब बाहर भटक रहा है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना आप सब में, तो अपनी बेटी को मेरे घर से वापस ले आइए, वरना मैं जो जो करूंगी वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। जी ऐसे कैसे वापस ले आए जी? आपकी बेटी में तो शर्म है नहीं, पता नहीं किस हक से वो मेरे घर की बहू बनकर बैठी है, जबकि मेरा बेटा तो उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता। देखो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं, इसलिए डिमांड कर्व नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले समोसा 10 का हुआ करता था तो लोग 2 लेके खा लेते थे, लेकिन अभी 30 का हो गया तो एक आधी कोई खाता है। बस इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, पूछो यार, समोसा अगर 30 रुपए का हो गया है तो लोगों ने खाना कम क्यों कर दिया उसको? क्योंकि सब आपकी तरह अमीर नहीं होते ना नवाब साहब। हाँ? ओह